हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश की तो दुनिया भर में कई मंदिरें हैं और लोग घर घर में इनकी स्थापना कर पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर को छोड़कर अन्य जगहों पर नहीं की जाती और जो करता है उसका पतन शुरू हो जाता है, इसलिए कोई उनकी पूजा नहीं करता। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन हम आपको दो ऐसे कारण बताएंगे जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं और सत्य हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थे। एक बार ब्रह्मा जी समाधि में लीन थे और उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी कामुक हो गई और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप आकर आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी ध्यान से उठे तो अपने सामने सुंदर और आकर्षण से भरी अप्सरा को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने उस अप्सरा से पूछा, हे देवी, आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मेरा मन आपके प्रति आकर्षित हो गया है। कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें और मुझे अपना बना लें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भावना को दूर करने के लिए उससे ज्ञान की बातें बताने लगे, जिससे उसका काम वासना भंग हो जाए और वह मुझे छोड़कर वापस स्वर्ग लोक चली जाए। लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगती है। ब्रह्मा जी उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि वह उसके रूप और यौवन को देखकर बहक रहे होते हैं। इसलिए वह मेनका के मोह पाश से बचने के लिए अपने इष्ट श्री हरि को याद करने लगते हैं। उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मा लोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके पास क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी और विश्राम करने के लिए मेरे पास पुत्री भाव से बैठी है। सप्त ऋषि इतने भी मूर्ख नहीं थे जितना कि ब्रह्मा जी उन्हें समझ रहे थे। सप्त ऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की भाषा को जान लिया और मुस्कुरा कर वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दे दिया। आपको अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है, तभी आप मेरे प्रेम को ठुकरा रहे हैं। और मोहिनी गुस्से में आकर ब्रह्मा जी को श्राप देती हैं, अगर मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ और आपको पाने की इच्छा रखती हूँ तो जगत में आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा और जो करेगा उसका विनाश होगा। वही दूसरी कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। उन 3 पुष्करों को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हीं जगहों पर यज्ञ करने का निर्णय लिए। कहानी अब शुरू होती है। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था और उनकी पत्नी सावित्री उस समय वहाँ नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और बिना कुछ सोचे समझे ब्रह्मा जी ने उसी समय वहाँ मौजूद एक सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया और उसी के साथ बैठकर उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाकर यज्ञ शुरू कर दी। और जैसे ही ये बात उनकी पत्नी सावित्री को पता चली, वह तुरंत वहाँ पहुँच गई और ब्रह्मा जी के साथ किसी अन्य स्त्री को देखकर क्रोधित हो गई। आपको तो पता है कि कोई भी पत्नी अपने पति के साथ किसी पराई स्त्री को देखकर क्या करेगी, और ब्रह्मा जी ने तो सीधा विवाह कर लिया था। बस सावित्री अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाई और ब्रह्मा जी को श्राप देती कि आपने सृष्टि की रचना की, लेकिन आपकी ही पूजा सृष्टि में कहीं भी नहीं की जाएगी। यह मेरा श्राप है। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि आप ब्रह्मा जी को ऐसा श्राप न दें और आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा, इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी,
कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश होगा। इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर मंदिर में ही की जाती है और कहीं नहीं की जाती। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।